हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 की बात करेंगे बेटा। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 का सलूशन देखेंगे। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, ठीक है, ऑफ ए सर्किल रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एक एक्सरसाइज पढ़ा है, तो उसमें क्या करते थे, डेरिवेटिव पता करते थे। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, ठीक है। देखिए ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो ये क्या बताता हमको, x के एक यूनिट में चेंज करने पर y में क्या चेंज होगा, ठीक है। x का एक यूनिट हम बदलें तो y में क्या चेंज होगा ये पता चलता है, ठीक है, डेरिवेशन करने से। तो हमें भी यहाँ डेरिवेशन करना है इस एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन नहीं होगा। यहाँ डेरिवेशन जो होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। मान लीजिए एक सर्किल है, हम लेट कर ले रहे हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। अब देखिए अगर ये रेडियस बदल रहा है तो क्या होगा, एरिया भी चेंज होगा, सरकमफ्रेंस भी चेंज होगा इसका, ठीक है। तो हमें एरिया में चेंज पता करना है। इसका एरिया होता कितना है सर्किल का, बेसिक फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जैसे एरिया का सर्कल का, ठीक है, और इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, और क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है, सिलेंडर। तो इन सब फार्मूलों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबके वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, ये हो जाएगा पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया। अब इसकी यूनिट हमको लिखना पड़ेगा। एरिया है तो एरिया देखिए सेंटीमीटर में रेडियस दे रखा है, तो एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर। ये नीचे देखिए रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या होगी, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है जब रेडियस 3 यूनिट है तब उसके एरिया में कितना चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन है ए डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई आर के प्लेस पे 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 2 है, बी, यहाँ पे हमको 4 रखना है। जब रेडियस 4 होगी तब उसके एरिया में क्या चेंज होगा, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा कितना, 2 पाई आर की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यूब है, ठीक, एक क्यूब बना लेते हैं।
जिसकी एज ए दे रखा है x इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो दे रखा है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए यहीं से हमें पता चल जाता है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है dv, उसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है अपॉन पर सेकेंड dt। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में t के रिस्पेक्ट में जहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना होगा करेंगे, क्योंकि इसने पहले ही से t के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम होता कितना क्यूब का, साइड का क्यूब। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt 3x स्क्वायर, dv अपॉन dt 3x स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में हो रहा तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन dx अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dt। ठीक है, जैसे y का dy बाई dx होता था x के रिस्पेक्ट में, वैसे x का t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt होगा। और इसकी वैल्यू हमको पता है कितना 8, और ये 3x स्क्वायर इधर कर दे रहे हैं डिवाइड, ये आ गया dx अपॉन dt। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हमको जो चेंज पता करना वो सरफेस एरिया में पता करना है। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6 साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं ds अपॉन dt, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x। ठीक है, और ये आएगा कितना dx अपॉन dt, और यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना 8 चौक 32 और बाई x। ठीक है, ds अपॉन dt। और ds सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू कितना 12, ds अपॉन dt x इक्वल टू 12 यहाँ पुट करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा 32 और नीचे ये 12, 4 से काट देते हैं 8 और ये आ जाएगा 3, तो ये आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके सरफेस एरिया में चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इन इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, ये यहाँ पे r इक्वल टू दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर, तब हमें फाइंड करना है। चलिए सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहीं से शुरू करेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर dr और सेकंड dt। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया सर्किल का कितना होगा a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट t, क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r और dr अपॉन
डी टी, क्योंकि आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी होगा, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से कितना है 3। तो ये 6 आ जाएगा पाई आर डी ए अपॉन डी टी। डी ए एरिया का स्क्वायर, डी टी सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आर जब कितना था 10 सेंटीमीटर, तब उसके एरिया में कितना चेंज हुआ, तो 6 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, फोर नंबर क्या कह रहा है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एज ऑफ वेरिएबल क्यूब है। ठीक है, एज जो रखी क्यूब की दे रखी है, तो पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं समझने के लिए। वैसे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये एज जिसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको सपोज कर ले रहे हैं यक्स है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसमें कह रहा है कि इसकी एज जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये चेंज हो रही है एज, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर चेंज हो रही है। ये सेंटीमीटर है, हमने एज को एक्स माना है, तो एक्स का रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और ये टी कितना है टाइम, एस का मतलब टाइम, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है v इज इक्वल टू साइड का क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx अपॉन डी टी, और यहाँ से हम x dx अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे, तो यह आ गया 3 3 से 9x स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। डी वी मतलब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, डी टी मतलब सेकेंड। ठीक है, अब उसमें कह रहा है ये बाद में रखा जाएगा x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट चेंज किस में पता करेंगे, इसलिए पहले हम चेंज पता कर लेंगे फिर x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी एक्स इक्वल टू कितना 10, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वेट लेक। ठीक है, एंड वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर per second at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing। देखिए आप लोग इसको समझिएगा, एक लेक है, क्विक लेक, तालाब। ठीक है, तो अगर उसमें हम एक पत्थर ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा, एक वेव निकलती है, और वेव देखिए सर्कुलर होती, जहाँ पत्थर पड़ेगा वहीं से सर्कुलर वेव निकलेगी, और वो आगे ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहाँ तक बढ़ती जाएगी, जितना वो लेक बड़ा होगा इतना बड़ा। ठीक है, अब ये देखो इसमें कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है रेडियस की 5 सेंटीमीटर है,
5 सेंटीमीटर पर तो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड देखिए यहाँ पे dt और सेंटीमीटर इसको रेडियस r कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dr। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका एरिया किस स्पीड से मूव बढ़ रहा है ये हमको पता करना है। तो एरिया सर्किल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया के रिस्पेक्ट आर के टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे ए का, तो डी ए अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा कितना 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है 5। 10 पाई आर डी ए अपॉन डी टी, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब ये रेडियस r सेंटीमीटर थी तब इसका एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा था। तो डी ए अपॉन डी टी और यहाँ पे r इज इक्वल टू 8 रखेंगे, तो 2 पाई r की जगह पे 8, तो 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।